प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र वचन में, परमेश्वर के पवित्र कलाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सबों से बातचीत करे। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और आज के ये वचन आपके हृदय को छुए और 100 गुना फल लेकर आए आपके जीवन में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। सो प्रियो, आज का जो वचन है वो याकूब की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कई बार कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है, या हमारे पापों की वजह से हम पे ये विपत्ति आन पड़ी है। मेरे प्रियो, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचनों के मुताबिक उन्हें समझना चाहिए कि ये परीक्षा कैसी है। मेरे प्रियो, अगर दुख में हम हैं, अगर परेशानी में हम हैं, अगर बीमारियों में हम हैं, तो ये बात जान लें कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी बीमारियां नहीं देते, परमेश्वर हमें कभी दुखों में नहीं धकेलते, परमेश्वर हमें कभी भी ये नहीं चाहते कि हम परेशान होकर, बीमारियों में जकड़े हुए होकर हम बिस्तर पे पड़े रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। जैसे हम माता पिता बनकर अपने बच्चों को कोई भी ऐसा दुख नहीं देख सकते बच्चों के लाइफ में, हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा परेशान हो, हमारा बच्चा दुखी हो, वो बिस्तर पे पड़ा रहे, जब बीमारियां उसको लगी रहें, उसकी लात टूट जाए, उसकी बाजू में फ्रैक्चर हो जाए। क्या हम ऐसा सोचते हैं? नहीं मेरे प्रियो। तो हमारा परमेश्वर कैसे ऐसे हमारे साथ कर सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसी बुरी बातों से नहीं परखते। परमेश्वर कभी हमें ये नहीं चाहते कि हम दुखी परेशान रहें। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते कि हम हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहें बीमारियों में। अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है, अगर ऐसा समय आपके जीवन में चल रहा है, तो आप जान लीजिए कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको इससे डिलीवर होने की ज़रूरत है। आपको अपने वचनों के साथ अंगीकार करने की ज़रूरत है। और जब आप वचनों के साथ अंगीकार करते हैं, विश्वास के साथ बोलते हैं, वचन अपनी लाइफ में बोलते हैं, तो वो वचन आपके जीवन में पूरे होते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन जीवित हैं और वो हमें जीवन ही देते हैं मेरे प्रियो, बीमारियां नहीं देते। मेरे प्रियो, अगर बीमारियां आपके जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं तो आप उससे परमेश्वर के वचनों के साथ डांटिए। आप अंगीकार करिए वचनों को और अपनी जुबान से बोलिए। जितना आप वचनों को बोलेंगे, आप डांटेंगे अपनी बीमारियों को, उतना ही आप इससे पीछा छुड़ा पाएंगे। क्योंकि शैतान का तो काम ही यही है, बीमारियां देना, उलझने देना, कन्फ्यूज़न पैदा करना, लड़ाई झगड़े पैदा करना। परमेश्वर हमें परखते हैं, वो हमारी कमज़ोरियों में देखते हैं कि हमारा धीरज कैसा है, हमारा विश्वास कैसा है। और जब हमारे अंदर धीरज आता है, जब हमारी परीक्षा होती है परमेश्वर की ओर से, तो हमारे अंदर धीरज आता है मेरे प्रियो, जैसे कि वचन कहता है। और धीरज जहाँ होता है तो इसका मतलब ये है कि धीरज पवित्र आत्मा का वरदान है। हमें ये भी पता है, जब वरदान हमारे जीवन में आता है तो वो फल लेकर आता है, वो चमत्कार लेकर आता है, वो परेशानियाँ नहीं छोड़ता हमारे जीवन में, वो हमें दुख में नहीं छोड़ता। सो प्रियो, आप धीरज के साथ, विश्वास के साथ वचनों का मनन करें। आप वचनों को समझें कि इस वचन में हमें परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं हमसे, और किस रीति से हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, और किस रीति से हमें शैतान की युक्तियों को सामना करते हुए उसे अपने जीवन से गेट आउट करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको समत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ब्लेस करे आपको, जो आप इन घटियों में आप ये समझ पाएं कि ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं आपकी लाइफ में, वो परमेश्वर की ओर से है या आप शैतान की ओर से है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, अपना कीमती लहू बहा दिया है आपके लिए उन्होंने अपनी जान दी है, और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से वो जीवित हो उठे हैं
उन्होंने ये साबित किया है कि उन्होंने शैतान की हर जुक्ति पे, हर चाल पे विजय हासिल की है। सो मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में अपने आप को ढांपते हैं तो शैतान आपको छू नहीं सकता। लेकिन ये काम आपको विश्वास के साथ करना होता है। सिर्फ मुंह के साथ बोलना ही नहीं, अंतर आत्मा से आपको विश्वास के साथ इसे मानना भी पड़ेगा। तो परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। वचनों का अंगीकार करते हुए आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ें तो प्रभु आपको अपने हाथों में संभाल के रखेंगे और परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्या से, परेशानियों से, उलझनों से आज़ाद करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सो ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके परिवारों को छुए, उनके हृदयों को चेंज करे और आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते रहें। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।